हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल सन फिजिक्स। आज हम करने वाले हैं फ्लूइड्स के कुछ न्यूमेरिकल्स। वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और एनटीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको हमने प्रिपेयर किया है। तो इसी ऑर्डर में आपका पहला जो क्वेश्चन है वो ये आपके सामने है। टू थिन सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियाई 3 centimeter and 4 centimeter respectively are placed separately at the bottom of a vessel containing water. The ratio of thrust acting on them will be option A 3:4, option B 4:3, option C 1:2, option D 9:16। यानी कि दो डिस्क हैं आपके पास, उनकी रेडियाई दे रखी है। देखिए कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है। ये एक डिस्क है जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है, ये दूसरी है जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है। तो अब ध्यान दीजिए, ये दोनों ही इस कंटेनर के बॉटम पे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि टॉप से लेके और बॉटम तक जो गहराई है वो बराबर है। अब अगर गहराई बराबर है, लिक्विड बराबर है, डेंसिटी वही है, जी वही है, तो दोनों पे जो प्रेशर पड़ रहा है वो तो एक जैसा है। दोनों का प्रेशर बिल्कुल एक जैसा है। सो थ्रस्ट एफ होता है प्रेशर इनटू एरिया। अब क्योंकि प्रेशर तो सेम है तो प्रेशर इज सेम ऑन बोथ द डिस्क, क्योंकि दोनों सेम गहराई में हैं तो फोर्स का रेशियो जो है वो एरिया के रेशियो के इक्वल होगा। थ्रस्ट का जो रेशियो होगा वो एरिया के रेशियो के इक्वल होगा। अब क्योंकि ये जो डिस्क है वो सर्कुलर है तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर 1 स्क्वायर बाय पाई आर 2 स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा एंड वी आर लेफ्ट विद F1 by F2 इज इक्वल टू R1 स्क्वायर बाय R2 स्क्वायर। आपके पास R1 R2 दोनों दे रखे हैं तो 3 स्क्वायर बाय 4 स्क्वायर ये आ जाएगा 9/16। अब इसका ऑप्शन डी 9/16 आएगा। नेक्स्ट, when a body is immersed in a liquid then buoyant force that act on the body will be vertically downward, vertically upward, horizontally right side और horizontally left side। देखिए बायोन्सी कह लो या बायंट फोर्स कह लो, उसकी वजह से बॉडी के वेट में कमी आती है क्योंकि वो वेट के अगेंस्ट वर्क करता है। अब वेट कहाँ काम करता है? वर्टिकली डाउनवर्ड ना, तो इसका मतलब ये कहाँ काम करेगा? दिस विल एक्ट वर्टिकली अपवर्ड। सो योर ऑप्शन वर्टिकली अपवर्ड, ऑप्शन बी इज करेक्ट। फाइन। नेक्स्ट देखिए, ice is floating on water in a beaker. When ice completely melts, then the level of water in a beaker increases, decreases, remains the same, or first increases then decreases। देखिए आइस और वाटर की जो डेंसिटी है वो लगभग बराबर होती है। तो जब वो मेल्ट हो जाएगी तो उससे लिक्विड के लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो सॉल्यूशन, ये आइस है, जब ये मेल्ट हो जाएगी तब भी पानी का लेवल लगभग इतना ही रहता है। सो इट रिमेन्स द सेम। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, Pascal's law states that the pressure at every point on liquid in a position of equilibrium is same। लिक्विड के अंदर अगर इक्विलिब्रियम है तो हर पोजीशन पे जो प्रेशर है वो सेम रहता है इफ mass is constant, force acts perpendicular at the surface, gravitational effect is neglected and all of the above। अब ध्यान दीजिए, सपोज हमारे पास सॉल्यूशन में ये कंटेनर है, इसमें आपको दो पॉइंट नजर आ रहे होंगे। एक हमने पॉइंट यहां पे लिया है, ये देखिए ये पॉइंट यहां पे प्रेशर मान लिया P2 है और H गहराई है, तो बिल्कुल टॉप पॉइंट पे जो प्रेशर है वो P1 है। इन दोनों के बीच में गैप है H का। तो अगर मैं ये कहूं कि प्रेशर कहां ज्यादा होगा, प्रेशर बॉटम पे ज्यादा होगा, यानी कि P2 जो है वो P1 से बड़ा होगा। कितना डिफरेंस होगा P2 और P1 में? देखिए P2 माइनस P1 जो है वो H रो G के बराबर है। अब ध्यान दीजिए, अगर हम इस कंटेनर के अंदर जो पानी ले रहे हैं उसके मास में कोई फर्क ना पड़े, सभी डायरेक्शन में फोर्स परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है, यानी कि जो लिक्विड है वो अपने कंटेनर की वॉल पे परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है
और अगर हम इस g को, ये जो हमारे पास g है, इसको 0 कर दें तो क्या होगा? इफ g इज इक्वल टू 0 देन P2 इक्वल टू P1, यानी कि जो प्रेशर टॉप पॉइंट पे रहेगा वही बॉटम पॉइंट पे रहेगा। तो इसका मतलब ये तीनों चीजें होल्ड करनी चाहिए, मास भी कांस्टेंट होना चाहिए, प्रेशर भी फोर्स भी परपेंडिकुलर होना चाहिए, और ग्रेविटेशनल इफेक्ट यानी कि जी उसको नेग्लेक्ट भी कर दिया जाए तो पास्कल लॉ एप्लीकेबल है। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, द वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज 20 सेंटीमीटर क्यूब, द मास ऑफ सब्सटेंस इफ इट्स रिलेटिव डेंसिटी इज 2.5 विल बी, यानी कि एक सब्सटेंस का वॉल्यूम आपको गिवन है, उसकी रिलेटिव डेंसिटी गिवन है, मास निकालना है। एक बात ध्यान दीजिए, रिलेटिव डेंसिटी जो है वो डेंसिटी के बराबर है अगर हम CGS में ले रहे हैं तो ऑप्शन 5 ग्राम, 50 ग्राम, 500 ग्राम या फिर 5 किलोग्राम, इनमें से हमें चुनना है। तो देखिए सॉल्यूशन क्या क्या गिवन है, वॉल्यूम है 20 सेंटीमीटर क्यूब, रिलेटिव डेंसिटी गिवन है 2.5, सो डेंसिटी इज ऑल्सो 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें पता है मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है, आपके पास यहां से डेंसिटी गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 50 ग्राम आपका मास आ जाता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, एन एल्यूमिनियम स्फीयर इज डिप्ड इनटू वाटर इफ बी फर्स्ट एंड बी सेकंड आर द buoyancy in water at 0 degree centigrade and 40 degree centigrade respectively, then B first greater than B second, B first फर्स्ट ऑप्शन था B फर्स्ट लेस देन B सेकंड, सेकंड ऑप्शन है B फर्स्ट ग्रेटर देन B सेकंड, थर्ड दोनों बराबर हैं और कोई भी बड़ा हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द रेडियस ऑफ द स्फीयर। देखिए बायोन्सी या बायोन फोर्स क्या होता है, जो लिक्विड ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है वो जितना वॉल्यूम डूबी हुई चीज डिस्प्लेस करती है उस पर डिपेंड करता है। सो सिंस बायोन्सी डिपेंड्स on the weight of the displaced water by the immersed part of the sphere, volume of the sphere is required to calculate this। तो यानी कि आपको वॉल्यूम चाहिए होगा, इसका मतलब ऑप्शन कोई भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द वॉल्यूम, और वॉल्यूम कहां से आएगा, रेडियस से आएगा। इसका मतलब यहां पे ऑप्शन डी इज करेक्ट, आपको पहले रेडियस पता करना होगा। नेक्स्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ buoyant force depends on which one of the following properties of the fluid। buoyant force जो है वो इनमें से किस प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है फ्लूइड की? फर्स्ट मास ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ लिक्विड और साइज ऑफ कंटेनर। देखिए सीधी सी बात है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितना भी हो, साइज कितना भी हो, कंटेनर का या ऑब्जेक्ट का डेंसिटी इंपॉर्टेंट है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Next, a force of 60 Newton is distributed uniformly on one surface of a cube of edge 8 centimeter. The pressure on this surface is, देखिए क्यूब है, क्यूब की एज आपको दे रखी है, क्यूब का हर साइड एक स्केयर होता है, स्केयर की एज आपको पता है, आप एरिया निकाल सकते हैं, और प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। ऑप्शन आपको दिए हुए हैं 3500 पास्कल, 2500 पास्कल, 4500 Pascal and 5500 Pascal. So solution, given that force F is equal to 60 Newton, area क्या होता है, एज इंटू एज, जैसे मैंने आपको बताया कि एरिया स्केयर का लेंगे 8 इंटू 8 दैट इज 64 सेंटीमीटर स्केयर, इसको मीटर स्केयर में कन्वर्ट कर लेंगे 64 इंटू 10⁻⁻⁻⁴ मीटर स्केयर। अब आपके पास फोर्स भी है, एरिया भी है, सिंस प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, 16/64 इंटू 10⁻⁻⁴, इसको सॉल्व करके आ जाएगा 2500 पास्कल। सो योर ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एट व्हाट टेम्परेचर द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, बिलो 4 डिग्री, अबव 4 डिग्री, 0 डिग्री और 4 डिग्री। इसका आंसर आपको याद होना चाहिए,
वाटर का वॉल्यूम मिनिमम होता है और डेंसिटी मैक्सिमम होती है एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। सो योर ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 1000 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और 100 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी होती है यूनिट वॉल्यूम में कितना मास एक सब्सटेंस का आ जाता है। तो वाटर के लिए ये 1000 किलोग्राम होता है, यानी कि अगर एक कंटेनर लें जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और थिकनेस 1 मीटर हो, उसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब हो, तो उसके अंदर हम 1000 किलो पानी डाल सकते हैं, तो उसकी डेंसिटी होगी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सो योर ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, according to the law of flotation, weight of the floating body is equal to the weight of the liquid displaced, equal to the volume of the liquid displaced, is greater than the weight of the liquid displaced, is less than the weight of the liquid displaced। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी है कि जो वेट ऑफ फ्लोटिंग बॉडी होती है वो इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड होती है अगर वो फ्लोट कर रही है तो। So in solution your option A is correct. A block of ice is floating in a liquid of specific gravity 1.2 contained in a beaker. What will happen to the liquid level when ice completely melts? यानी कि अब यहाँ ध्यान दीजिए, जो ब्लॉक ऑफ आइस है वो ऐसे लिक्विड में फ्लोट कर रहा है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी या कह लो डेंसिटी आइस से ज्यादा है। 1.2 स्पेसिफिक ग्रेविटी है, यानी कि वो उससे 1.2 टाइम्स ज्यादा डेंसर है। अब जब वो बर्फ पिघलती है तो लिक्विड लेवल पे क्या फर्क पड़ेगा, वो बढ़ेगा, लिक्विड लेवल विल इंक्रीज, लिक्विड लेवल विल डिक्रीज, लिक्विड लेवल विल रिमेन अनचेंज्ड और डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द आइस ब्लॉक। देखिए यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जो आइस है उसकी डेंसिटी इस लिक्विड से कम है। सो सिंस डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द वाटर इज ग्रेटर देन द वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड बाय आइस, क्योंकि एक बार जब आइस पिघलेगी तो वाटर बनेगा, उसका वॉल्यूम जो होगा वो ज्यादा होगा किससे, उस वॉल्यूम से जिस लिक्विड को उसने डिस्प्लेस किया है, उस डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम से ज्यादा होगा। इसका मतलब वो फैल जाएगा, फैलेगा तो लेवल बढ़ेगा। सो आफ्टर मेल्टिंग ऑफ आइस द लिक्विड लेवल विल इंक्रीज। सो योर ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो थैंक यू, आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा। अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देखा है और आपको ये हेल्पफुल भी रहा है तो यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।